प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के नीलकंठ नामक रेखाचित्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, नीलकंठ नामक रेखाचित्र हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने नीलकंठ नामक मोर के माध्यम से पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। प्यारे बच्चों, आइए नीलकंठ नामक रेखाचित्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, नीलकंठ किस प्रकार की विधा है? क रेखा चित्र, ख कहानी, ग निबंध, घ नाटक। उत्तर क रेखा चित्र। प्यारे बच्चों, नीलकंठ हिंदी की रेखा चित्र नामक विधा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 2, नीलकंठ रेखाचित्र की लेखिका कौन है? क सुभद्रा कुमारी चौहान, ख महादेवी वर्मा, ग सोना देवी, घ मीराबाई। उत्तर ख महादेवी वर्मा। प्यारे बच्चों, नीलकंठ नामक रेखाचित्र की लेखिका महादेवी वर्मा हैं। प्रश्न नंबर 3, लेखिका ने पाठ में किसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है? क मनुष्यों, ख पशुओं, ग पक्षियों, घ दानवों। उत्तर ग पक्षियों। प्यारे बच्चों, लेखिका ने पाठ में पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। प्रश्न नंबर 4, पाठ में नीलकंठ के कौन से अनुभवों का लेखा जोखा है? क नमकीन, ख खट्टे, ग मीठे, घ मीठे कड़वे। उत्तर घ मीठे कड़वे। प्यारे बच्चों, पाठ में नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा है। प्रश्न नंबर 5, एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर किसे पहुंचाया? क मेहमान को, ख माता को, ग पिता को, घ भाई को। उत्तर क मेहमान को। प्यारे बच्चों, एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर मेहमान को पहुंचाया। प्रश्न नंबर 6, लेखिका स्टेशन जाने के बाद कहाँ गई? क फलों की दुकान पर, ख पक्षियों की दुकान पर, ग पुस्तकों की दुकान पर, घ सब्जियों की दुकान पर। उत्तर ख पक्षियों की दुकान पर। प्यारे बच्चों, लेखिका स्टेशन जाने के बाद पक्षियों की दुकान पर गई। प्रश्न नंबर 7, दुकान के मालिक का क्या नाम था? क अरबाज, ख शाहनवाज, ग बड़े मियाँ, घ छोटे मियाँ। उत्तर ग बड़े मियाँ। प्यारे बच्चों, दुकान के मालिक का नाम बड़े मियाँ था। प्रश्न नंबर 8, कवित्री के अनुसार पक्षियों में कौन सी भावनाएं पाई जाती हैं? क संघर्ष, ख समन्वय, ग कठोर, घ कोमल। उत्तर घ कोमल। प्यारे बच्चों, कवित्री के अनुसार पक्षियों में कोमल भावनाएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 9, दुकानदार ने कवित्री को क्या दिखाया? क मोर मोरनी, ख कबूतर, ग खरगोश, घ चिड़िया। उत्तर क मोर मोरनी। प्यारे बच्चों, दुकानदार ने कवित्री को मोर मोरनी का जोड़ा दिखाया।
प्रश्न नंबर 10, कवित्री ने दुकानदार से पक्षी कितने रुपए में खरीदे? क 20, ख 30, ग 40, घ 50। उत्तर ख 30। प्यारे बच्चों, कवित्री ने दुकानदार से पक्षी 30 रुपए में खरीदे। प्रश्न नंबर 11 है, कवित्री ने दुकानदार को इनाम में कितने रुपए दिए? क 2, ख 3, ग 5, घ 10। उत्तर ग 5। प्यारे बच्चों, कवित्री ने दुकानदार को इनाम में 5 रुपए दिए। प्रश्न नंबर 12 है, पिंजरे में दोनों पक्षी किसके समान दिख रहे थे? क कबूतर, ख कोयल, ग कौवा, घ तितर। उत्तर घ तितर। प्यारे बच्चों, पिंजरे में दोनों पक्षी तितर के समान दिख रहे थे। प्रश्न नंबर 13 है, लेखिका दोनों पक्षियों को लेकर कहाँ गई? क पढ़ने लिखने के कमरे में, ख सोने के कमरे में, ग उपवन में, घ आंगन में। उत्तर क पढ़ने लिखने के कमरे में। प्यारे बच्चों, लेखिका दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में लेकर गई। प्रश्न नंबर 14 है, मोर के सिर की कौन सी चीज बड़ी और चमकीली हो गई थी? क पंख, ख कलगी, ग पूंछ, घ चोंच। उत्तर ख कलगी। प्यारे बच्चों, मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी। प्रश्न नंबर 15 है, लेखिका के अनुसार मोर की चोंच कैसी हो गई थी? क टेढ़ी, ख पैनी, ग तिखी, घ गोल। उत्तर ग तिखी। प्यारे बच्चों, लेखिका के अनुसार मोर की चोंच तिखी हो गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, मोर की गर्दन किस रंग की थी? क लाल, ख पीली, ग हरी, घ नीली। उत्तर घ नीली। प्यारे बच्चों, मोर की गर्दन नीले रंग की थी। प्रश्न नंबर 17 है, मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम क्या रखा गया? क नीलकंठ, ख नीलांबर, ग नीलांचल, घ नीलोत्पल। उत्तर क नीलकंठ। प्यारे बच्चों, मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। प्रश्न नंबर 18 है, मोरनी मोर की क्या थी? क साया, ख छाया, ग माता, घ बहन। उत्तर ख छाया। प्यारे बच्चों, मोरनी मोर की छाया थी। प्रश्न नंबर 19, नीलकंठ लेखिका के घर का क्या बन गया था? क मित्र, ख दास, ग स्वामी, घ पुत्र। उत्तर ग स्वामी। प्यारे बच्चों, नीलकंठ लेखिका के घर का स्वामी बन गया था। प्रश्न नंबर 20, मोरनी का क्या नाम था? क सीता, ख गीता, ग मीरा, घ राधा। उत्तर घ राधा। प्यारे बच्चों, मोरनी का नाम राधा था। प्रश्न नंबर 21, चिड़ियाघर के सभी पक्षी किसकी देखरेख में अपना काम करते थे? क मोर, ख मोरनी, ग तितर, घ कबूतर। उत्तर क मोर। प्यारे बच्चों, चिड़ियाघर के सभी पक्षी मोर की देखरेख में अपना काम करते थे। प्रश्न नंबर 22, मोर अपने पंखों की छाया में सभी को क्या देता था? क प्रेम, ख संरक्षण, ग सुख,
घ आराम, उत्तर ख संरक्षण। प्यारे बच्चों, मोर अपने पंखों की छाया में सभी को संरक्षण देता था। प्रश्न नंबर 23, खरगोश के बच्चे को सांप से किसने बचाया था? क मोरनी, ख तितर, ग मोर, घ कबूतर, उत्तर ग मोर। प्यारे बच्चों, खरगोश के बच्चे को सांप से मोर ने बचाया था। प्रश्न नंबर 24, मोर ने सांप पर किस चीज से प्रहार किया? क दांत से, ख पंजों से, ग हाथ से, घ चोंच से, उत्तर घ चोंच से। प्यारे बच्चों, मोर ने सांप पर चोंच से प्रहार किया। प्रश्न नंबर 25, नीलकंठ ने अपनी चोंच से सांप के क्या कर दिए? क टुकड़े टुकड़े, ख घाव, ग छेद, घ खा लिया, उत्तर क टुकड़े टुकड़े। प्यारे बच्चों, नीलकंठ ने अपनी चोंच से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रश्न नंबर 26, कार्तिकेय किसका पुत्र था? क विष्णु, ख शिव, ग राम, घ बलराम, उत्तर ख शिव। प्यारे बच्चों, कार्तिकेय शिव का पुत्र था। प्रश्न नंबर 27, कार्तिकेय के वाहन का क्या नाम है? क चूहा, ख गरुड़, ग मोर, घ नंदी, उत्तर ग मोर। प्यारे बच्चों, कार्तिकेय के वाहन का नाम मोर है। प्रश्न नंबर 28, मोर को क्या प्रिय है? क खेल, ख उड़ना, ग युद्ध, घ कला, उत्तर घ कला। प्यारे बच्चों, मोर को कला प्रिय है। प्रश्न नंबर 29, मोर किसके समान हिंसक नहीं है? क तितर बटेर, ख कबूतर चिड़िया, ग बाज और चील, घ मानव, उत्तर ग बाज और चील। प्यारे बच्चों, मोर बाज और चील के समान हिंसक नहीं है। प्रश्न नंबर 30, बादलों को देखकर नीलकंठ अपने पंखों को किस प्रकार का बना लेता है? क गोल, ख मंडलाकार, ग त्रिभुजाकार, घ चतुर्भुजाकार, उत्तर ख मंडलाकार। प्यारे बच्चों, बादलों को देखकर नीलकंठ अपने पंखों को मंडलाकार बना लेता है। प्यारे बच्चों, यह थे नीलकंठ नामक रेखा चित्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, नीलकंठ नामक रेखा चित्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ में आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।